हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर इन बिहार पॉलिटेक्निक में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सबको ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे संप्रेषण स्पेशल बैच के लेक्चर नंबर 10 में। यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 9 तक हमने पार्ट 1 का खत्म कर चुके थे, जो जिसमें हम लोग का आखिरी टॉपिक क्या था, तो तकनीकी संप्रेषण था, जिसमें हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसका जो रिवीजन वीडियो है वो आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा। उसमें हम प्रभावशाली संप्रेषण तक रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि वहां तक आपका महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां तक प्रभावशाली संप्रेषण तक हम आपको रिवीजन करवाएंगे। उसका ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे साथ साथ में। फिर देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, पार्ट 3 जो हमारा स्पेशल संप्रेषण बैच में संप्रेषण जो हम पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, उसमें पार्ट 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, शब्दावली परिवर्धन एवं व्याकरण अभ्यास। उसमें यही तीन जो राइटर है, इन्हीं तीन के बारे में पढ़ना है। इतना ही निहित उसमें सामग्री है। क्या मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां आपको पहले पढ़नी है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं पढ़नी है, फिर कबीर के पद एवं दोहे पढ़ने हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की 4 कहानियां हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की 1 है, फिर कबीर के पद एवं दोहे तो इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो इसको अपने मन से पढ़ना है, अपने मन से इसको जानना है। तो कबीर के बारे में थोड़ा सा बता देंगे इसमें। वैसे ही पहले क्या है, सबके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर क्या पढ़ना है, उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो चीज़ देख लेंगे। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मतलब संप्रेषण क्या है, संप्रेषण क्या था, तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतक्रिया को संप्रेषण कहते थे। फिर उसके बाद हमने क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण देखा था। प्रभावशाली संप्रेषण जब आप प्रेषित करता है उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं तो उसको प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं, या द्विमार्गीय संप्रेषण होता है तो उसको प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। उसके बाद हमने क्या प्रभावशाली संप्रेषण के सिद्धांत देखे थे उसमें। फिर प्रभावशाली संप्रेषण कौशल देखा था हमने। कौशल में चिंतन था, स्पष्टता था। उसके बाद फिर हम लेखन, शब्द चयन, ये सब देखे थे। फिर तकनीकी संप्रेषण देखे थे। तकनीकी संप्रेषण में क्या था कि वैसे संप्रेषण जिसमें हम लोग सूचनाओं को भेजने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं या आधुनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसको हम सुरक्षित रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से व्यवहार विचार करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसको तकनीकी संप्रेषण हम लोग कह रहे थे, जो हम लोग का कल तक यानी लेक्चर नंबर 9 तक खत्म हो चुका है। आप अगर जो लेक्चर नंबर 9 तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पे संप्रेषण स्पेशल बैच का जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें आप जाके लेक्चर नंबर 9 तक जो संप्रेषण का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए फिर जो रिवीजन वाला होगा उसके लिए हम स्पेशल एक प्लेलिस्ट उसमें क्रिएट कर देंगे, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब कुछ सब उसी में आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए हम अपना क्या मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां पहले तो ये लिख के डाल लीजिए, पार्ट 3 शब्दावली परिवर्धन एवं व्याकरण अभ्यास, फिर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां, ये तीनों लिख के डाल लीजिए। हम मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे कल, मतलब लेक्चर नंबर 11 में मुंशी प्रेमचंद्र की पहली कहानी हम लेके आएंगे। इसमें 4 कहानी पढ़ना तो आपका 4 लेक्चर तो इसी में जाएगा, तो मतलब छोटा छोटा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, उसका देखिए हम कहानी का आपको PDF क्या है व्हाट्सएप पे डाल देंगे, या जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें डाल देंगे PDF का लिंक। आप जाके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं, उसका शब्दावली जो है याद कर सकते हैं। हम कहानी का ओवरव्यू आपको यहाँ पे खाली समझा देंगे, उसका बगल में थोड़ा बहुत पिक्चर लगा देंगे, उससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। कहानी का प्रमुख किरदार कौन है, उसका रचनाकार कौन है, ये सब थोड़ा बहुत उसमें बता दिया जाएगा कि उसमें मेन आपको शिक्षा क्या दिया जा रहा है, वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जान लेते हैं, उसी प्रकार फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेंगे, कबीर के बारे में जान लेंगे, जब उनकी कहानियां पढ़ेंगे तब तभी मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जान लेते हैं। आप इसको उतारिए तब हम लेके आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। चलिए दोस्तों, हम आपको क्या जो मुंशी प्रेमचंद था उसका पहला टॉपिक अब डालिए क्या, मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। या इनको किस नाम से जाना जाता है, या खाली प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये क्या है, भारतीय मूल के प्रख्यात हिंदी और उर्दू के विद्वान थे। हिंदी और उर्दू के प्रख्यात लेखक या विद्वान बोल सकते हैं इनको। आगे लिख लीजिए क्या, हिंदी और उर्दू के प्रख्यात लेखक, मतलब ये हिंदी भाषा में भी और उर्दू भाषा में भी दोनों में लिखते थे। चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, उनके आधार पे हम लोग जानते हैं। फिर उसके बाद जो कहानी है उनका वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था।
मृत्यु। चलिए आखिरी टॉपिक मृत्यु हम लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन वो प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव।
चलिए देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि उनका कौन कौन सा चीज क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी और उर्दू भाषा के लेखक थे, यानी प्रख्यात कवि थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में, यानी कि जो जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में उनका जन्म हुआ था। 80 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लामी गांव में। उत्तर प्रदेश जो हमारा जो है योगी जी जानवे करते हैं, वाराणसी जिला बनारस, फिर लामी गांव, जो उनका गांव क्या था, गांव का नाम क्या है? लामी। ये याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ सके आपको कि कौन सा गांव था। लामी गांव में उनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं उनके कौन कौन सी, मतलब उनके जीवन में जो कहानियां प्रसिद्ध हुई हैं, जो उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं, तो ईदगाह कहानी बहुत फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, ये आपको दोबारा यहाँ पे पढ़ना है। नमक का दरोगा, ये भी बहुत ज्यादा, नमक का दरोगा ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। नमक का दरोगा हो गया, पूस की रात हो गई, शतरंज के खिलाड़ी। इसी में तो आपका है जो कि पूस की रात में एकदम ठंडा में रहता है बाहर, किसान के बारे में इसमें बताया गया है। नमक का दरोगा जब नमक आंदोलन हुआ तो उस समय की कहानी है। ईदगाह एक बच्चा और दादी के स्नेह की कहानी है। शतरंज का खिलाड़ी जो इसमें पूरा एकदम शतरंज के विषाद की तरह ही सब कुछ षड्यंत्र किया जाता है। गबन, गोदान आदि क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जो जिनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, इनका बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। ये सब वो प्रमुख रचनाएं हैं। फिर माता का नाम इनका क्या था? आनंदी देवी। पिताजी का नाम इनका क्या था? मुंशी अजाब राय, अजायब राय, मुंशी अजायब राय, धनपत राय, मिल रहा है ना, मुंशी अजायब राय। फिर इनकी मृत्यु कब हो गई? 1936 ईस्वी में, लामी बनारस उत्तर प्रदेश में, जहां जन्मे थे वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। आखिरी समय में जब ये 1936 ईस्वी के आसपास, मतलब इनका तबीयत खराब रहने लगा था, तब इनकी मृत्यु हो गई। समय आज़ादी से 11 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए, ये तो इनका इंट्रोडक्शन था, ये आप उतार लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम बस एक पॉइंट और लिखाएंगे, क्या कि हम लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी कहानियां पढ़ रही हैं, उसमें से हम पहला कौन सा कहानी आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो हम इसको उतारिए, उसका वो लिखते हैं, उसका ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। यानी कि क्या है ये? इंट्रोडक्शन ऑफ मुंशी प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, इन मुंशी प्रेमचंद जी के 4 कहानियों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमने आपको ऐसे यहाँ पे लिखवा दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यही 4 कहानियां आपको देखना है। ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी, ये 4 कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के देखने हैं। इसमें आपको शब्दावली देखना है कि कौन कौन से शब्दावली इस कहानी में आए हैं, उनका क्या प्रयोग है, क्या नहीं, उसका मतलब निकलता है, वो चीज देखना है। चलिए, आज का प्रश्न दे देते हैं, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तकनीकी संप्रेषण को परिभाषित करें। चलिए, यहीं पे हम अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिए, बताइए कि अब यहाँ पे पार्ट 3 भी स्टार्ट हो गया, पार्ट 1 पूरा खत्म हो चुका है। अब जाके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू। कीबोर्ड टीचर इन बिहार। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।